नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, इस दिवाली के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मैं भगवान से दुआ करूंगा, लक्ष्मी माता से दुआ करूंगा कि आपका आने वाला जो साल है ये इससे भी ज़्यादा बेहतर हो और आपको हर तरह की सुख सुविधा, सुख समृद्धि आपको मिल सके लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे दिवाली के पावन पर्व पर दिवाली का जो मुहूर्त आज रहेगा, मुहूर्त की बात करेंगे। उसके बाद आज आपको मैं ऐसे 5 उपाय बताने वाला हूं जिन्हें करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक, सरल और सुगम बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज का मुहूर्त क्या है। पूजन का मुहूर्त का जो समय आज रहेगा वो रहेगा गुरुवार, स्वाति नक्षत्र, कार्तिक अमावस्या व शुभ संयोग का दिन है आज। सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त आज रहेगा वो रहेगा आपका शाम का 6:32 से लेकर के 6:45 तक का। चौघड़िया के अनुसार जो मुहूर्त है, चर, लाभ और अमृत का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा आपका सुबह 10:48 AM से लेकर के और दोपहर 2:53 PM तक। वहीं शुभ, अमृत और चर का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा आपका शाम को 4:16 PM से लेकर के रात को 8:53 PM तक। लाभ का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा रात्रि का 12:09 से लेकर के 1:47 AM तक। गृहस्थियों के लिए, जो गृहस्थ में जो हम लोग रहते हैं उनके लिए जो मुहूर्त रहेगा, सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6:32 से लेकर 6:45 तक का। प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा आपका 5:38 से लेकर के 8:15 तक का। वृषभ लगन का जो मुहूर्त आज रहेगा वो रहेगा 6:20 से लेकर के रात्रि 8:17 तक का। और सिंह लगन का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा रात को 12:50 AM से लेकर के रात 3:06 AM तक का। व्यापारियों के लिए शुभ मुहूर्त आज रहेगा, अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा 11:48 AM से लेकर 12:32 PM तक। और धनु लगन का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 9:51 से लेकर 11:50 AM तक। तो दोस्तों, ये आज के मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों के हिसाब से आज आप पूजा कर सकते हैं। शाम का जो गृहस्थ जीवन में जो फैमिली वाले लोग हैं उनका जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6:32 से लेकर 6:45 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। और इस मुहूर्त के अंदर आप पूजा कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के लोग। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूं, पूजा करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं कि पूजा करने का तरीका होता है कि पूरी फैमिली को साथ में बैठना चाहिए। हस्बैंड, वाइफ और जैसे माता पिता हैं वो और बच्चे साथ में, सब साथ में रहना चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। साथ में जो घर का जो बड़ा सदस्य है, चाहे आप बड़े सदस्य हैं, कोई भी बड़ा सदस्य है, इस दिन लक्ष्मी जी का वहीं बैठ करके जब पूजा आपकी संपूर्ण हो जाए, जब आरती पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है कि लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है और लक्ष्मी जी से गुहार करनी है कि हमारा जो वक्त चला गया है उसको तो आप छोड़िए, जो आने वाले वक्त हैं उसके शुभ फलों की कामना आज आपको करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा आपकी बनी रहेगी। भगवान जब भी सुनते हैं जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए और जितनी ज्यादा प्रार्थना आप करेंगे उतनी ज्यादा भगवान आपकी सुनेंगे, इसलिए प्रार्थना करती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है कि पूजा करने का तरीका। और आपको बता दूं कि आज की पूजा में आप क्या क्या सामग्री लेकर आ सकते हैं और क्या क्या पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो रखते हैं मिट्टी के दीपक। अगर आपने परचेस नहीं किए तो आज ही जाकर के परचेस करें। देखो, जो रंगीन लाइटें होती है, लाइटें अलग होती हैं। जो आजकल हम लोग लाइटें लगाते हैं उनका महत्व अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो मिट्टी के दीपक का होता है। आप दीपक लेके आए, ज्यादा से ज्यादा दीपक लेकर के आए मिट्टी के। आप अगर 100 लेके आते हैं, 150 लेके आते हैं, 200 लेके आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दीपक लेकर के आए और उनको अपने घर के मेन गेट से लेकर के घर के अंदर तक, यानी जहां लक्ष्मी को आप बैठाएंगे, लक्ष्मी माता का जब पूजन करके वहां तक मिट्टी के दीपों का उपयोग होना चाहिए। कम से कम जब आप पूजा करते हैं तो जो पीतल के जो दीपक आते हैं उनमें एक बड़ा दीपक लेके उसमें घी डाल करके वो एक बड़ी जोत जो होती है वो माता के आगे जलाएं। उसके अलावा कम से कम 11 दीपक वहीं जलाएं, 11 या 5 या 21 ऐसे दीपक आप जहां लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे वहां जलाएं। उसके बाद 2 मेन गेट के ऊपर रखें, सीढ़ियों में रखें, छत के ऊपर रखें। आपके घर में अगर 3 कमरे हैं, तीनों कमरे के चौखट पे आपको दीपक रखने चाहिए। और अगर तुलसा जी का पेड़ है तो वहां जरूर दीपक जलाना चाहिए। और बालकनी है तो बालकनी में आपको जरूर दीपक जलाना चाहिए और लाइन से दीपक जलाने चाहिए। छत पे अगर आपके जगह है तो लाइन से दीपक आपको लगाने चाहिए। इससे दीपक जलाने से क्या होता है कि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि उजाले पर उसी का अधिकार है जो खुद दिए की तरह जलने को तैयार है। तो इस शॉर्ट लाइन को आप समझें तो आप उजाले पर जब भी अधिकार जमा सकते हैं जब आप दिए की तरह जलना सीख जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दीपक की रोशनी आप जलाएं, मिट्टी के दीपक जलाएं।
इससे क्या होता है कि हमारे घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। पहले बात बताता हूँ, किसी भी तरह का वास्तु दोष होता है वो खत्म हो जाता है। मिट्टी के दीपक जलाते हैं, क्योंकि मिट्टी के दीपक जो होते हैं इनमें से एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, जो हमारे घर में जितनी भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी होती है तो वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये है। अब आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें तैयार करने के बाद में आपको जो आप पूजन की जो सामग्री होती है उसमें देखिए, कमल का फूल बहुत जरूरी होता है, वो लेकर के आए। 5 फल जरूरी होते हैं। 5 फल में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अनानास, सीताफल, एप्पल, बनाना और सेब, यानी ऋतु के जो फल होते हैं वो फल आप जरूर लेकर के आए। आप इसमें ऑरेंज को भी शामिल कर सकते हैं। 5 फल होते हैं। इसके साथ पंचमेवा आप रख सकते हैं पूजा की थाली के अंदर। खील पताशे जो आते हैं, जो परमल आते हैं, खील पताशे जो आते हैं वो आप उसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा आप कमल गट्टा लेकर के आए, गोमती चक्र लेकर के आए, कोड़ी लेकर के आए, सफेद कोड़ी लेकर आए या पीली कोड़ी लेकर के आए, वहां आप रखें। आप एक लाल कपड़ा रखें, एक लाल कपड़ा ले लें। उस लाल कपड़े के अंदर ये जो उपाय है, ये उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें वहां ला करके आप रख लें और पूरे परिवार के साथ आज लक्ष्मी जी का पूजन करें। याद रखें, पान का पत्ता, कमल का फूल, 5 फल जिसमें सीताफल, अनानास बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो जरूर लेकर के आए आप। तो ये सारी चीजें लाके, और एक मिठाई, कोई भी मिठाई अगर आप लेके आते हैं तो एक मिठाई जरूर होनी चाहिए पूजा की सामग्री में। अब वहां पे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी का एक पाना आता है, अगर आप जाएंगे तो एक छोटा सा पोस्टर आपको मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं, हर साल आपको लक्ष्मी जी की फोटो चेंज करने की जरूरत नहीं है। आज एक बड़ी सी फोटो आप लेकर के आए और उस फोटो को हमेशा पूजा करते रहें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मानना है क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, कोई भी फोटो, अगर बड़ी फोटो लक्ष्मी जी की आप लेकर के आते हैं, उसमें खड़ी लक्ष्मी जी भी ला सकते हैं, बैठी लक्ष्मी जी भी ला सकते हैं और अष्ट लक्ष्मी भी आप ला सकते हैं। उसी फोटो की पूजा आपको हर साल करनी चाहिए, क्योंकि जिस फोटो की पूजा आप करते हैं उसमें प्राण आ जाते हैं। और हर साल फोटो को चेंज नहीं करना चाहिए। आप खाली एक पाना लेके आए। पाने का मतलब एक छोटा पोस्टर आता है जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी या कुबेर जी की फोटो होती है, वो आप लेकर के उसका पूजन करें और पूजा करने के बाद में उसको वहां से हटा करके आप उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन जो फोटो, बड़ी फोटो अगर आप लेकर के आते हो तो उसको हर साल चेंज ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप लक्ष्मी जी को अच्छी तरह पूजा करें और पूजा करने के बाद में उनको अच्छी तरह से साज श्रृंगार वगैरह सब कुछ करा करके अगर आप करें, उसके बाद उनको अगर विदा कर दें तो लक्ष्मी जी विदा हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो उनको विदा नहीं करना है लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता को हमको वहीं बैठा के रखना है, हमारे घर में बैठा के रखना है और उस फोटो की पूजा हमेशा करते रहें। उनको घर से बाहर नहीं निकलें, तभी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर हर बार अगर आप लक्ष्मी जी की फोटो चेंज करेंगे तो हर बार आप लक्ष्मी जी को विदा कर देते हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। तो ये आप चीजें नोट कर लें, तो आपको जरूर करनी है। पूजन सामग्री में कपूर जरूर होनी चाहिए, कपूर का भी प्रयोग आप करें। लौंग होनी चाहिए, इलायची होनी चाहिए और राई होनी चाहिए, हरा मूंग होना चाहिए, साबुत धनिया होना चाहिए। ये सारी चीजें आप पूजा की थाली में रखें। अगर आपके पास कांसे की थाली है तो उससे पूजा करें, तो स्टील की थाली भी आप ले सकते हैं। कांसे की थाली नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन शॉर्ट में बात करते हैं। अब हम लोग अब हम लोग बात करेंगे महा 5 उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। आई विल प्रॉमिस टू यू माय फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये 5 उपाय आपने कर लिए तो आपकी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। आई प्रॉमिस टू यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला उपाय आप गौर से सुनिएगा और इसको करना है आपको। पहला उपाय आप क्या करें, इस तरह का कलश लेकर के आए हैं, तांबे का कलश। अगर आपके पास तांबे का कलश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टील का कलश भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको लेने हैं साबुत चावल। ऐसे ये साबुत चावल लेने हैं आपको। मैंने आपके लिए सारा सामान रख रखा है। ये साबुत चावल है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये साबुत चावल है। ठीक है। और टूटे हुए चावल नहीं है, साबुत चावल है। साबुत चावल आपको लेकर के आने हैं इस तरह के। साबुत चावल ला करके ये जो कलश आप लेंगे, इस कलश को पूरा ऊपर तक आपको भरना है। इसके अंदर एक सुपारी आती है गोल, सुपारी आप इसको डालनी, सुपारी इसके अंदर डालनी है। 1 का सिक्का आपको डालना है। लाल कपड़े से इसको आपको बांध करके, और हो सके तो थोड़े से आप इसके अंदर हरे मूंग डाल सकते हैं। इसको बांध करके आप अपने पूजा के जो स्थान है, जहां लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, वहां रख दें। और ऐसी कामना करें कि जैसे ये कलश भरा हुआ है, इसी तरह से, और जैसे ये कलश भरा हुआ है, इसी तरह से मेरे घर में माता आपकी कृपा बनी रहे, मेरा घर हमेशा इसी तरह से खुशियों से भरा रहे। ऐसी कामना आपको लक्ष्मी माता से करनी है। और इस कलश को आपको, जहां आपका अलमारी का लॉकर है, पूजा पूरी होने के बाद में दूसरे दिन आपको ये कार्य करना है। पूजा खत्म होने के बाद में दूसरे दिन जब आप लक्ष्मी जी को वहां से उठाएंगे तो वहां ये कलश उठा करके आपका अलमारी का जो लॉकर होता है वहां आपको रखना है।
इससे हमेशा आपके लोकर में पैसा बना रहेगा, लक्ष्मी माता की कृपा रहेगी, धन की कभी आपको कमी नहीं आएगी। पहला उपाय। दूसरा उपाय दोस्तों क्या करना है कि आपने देखा होगा कि हम लोग जो है गन्ना लेकर के आते हैं, वो लक्ष्मी जी की तरफ लगाते हैं, ठीक है। वो गन्ना लाना आज के दिन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये मैं आपको बता दूं। गन्ना लेकर के आए और लक्ष्मी जी का वेलकम करके इस तरीके से आप उसको आर्च की तरह लगाएं, और जब पूजा खत्म हो जाए तो उस गन्ने को रख करके उसको पूरे परिवार को साथ में बैठ करके खाना चाहिए। अगर साथ में बैठ के नहीं खाना चाहते हो, अलग अलग तरीके से उस गन्ने को जरूर खाना चाहिए। अगर वो गन्ना खाते हैं, क्योंकि वो पूजन विधि का गन्ना होता है, अगर वो खाते हैं तो आपके शरीर में जब गन्ने का रस जाता है तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर आ जाती है और हमारी सोच सकारात्मक होती है और नेगेटिव सोच खत्म हो जाती है। तीसरा उपाय आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आप एक लाल कपड़ा ले लें। लाल कपड़ा लेने के बाद में आप 5 गोमती चक्र, 5 कोड़ी, पीली कोड़ी या फिर सफेद कोड़ी और 5 कमल गट्टे लेकर के, थोड़ा सा हरा मूंग लेकर के उसमें, और 1 का सिक्का लेकर के उस लाल कपड़े में जब आप पूजन करेंगे तो वहां लाल कपड़ा रख दें और इस 5 चीजें उसके अंदर रख दें, लाल कपड़े के अंदर, और उसको पोटली बना करके वहीं रख दें। जब लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए तो अपने हाथ में लेकर के आपको एक काम करना है, आपको आंखें बंद करके ये कामना करनी लक्ष्मी माता से, है लक्ष्मी माता मैं आपके आशीर्वाद से ये एक छोटा सा उपाय करने के लिए जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इससे ये व्यापारी लोग भी कर सकते हैं और घर में जो स्त्रियां होती हैं वो भी कर सकती हैं, घर के लिए भी कर सकते हैं आप, और व्यापारी लोग भी कर सकते हैं, और जो जॉब वाले लोग हैं वो भी कर सकते हैं, अपने डेस्क के अंदर रख सकते हैं। इससे आपको एक कामना करनी, लक्ष्मी माता आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी ना रहे, सुख समृद्धि बने रहे और धन की कभी कमी ना आए। ऐसा बोल करके आपको वो जो लक्ष्मी जो पोटली है वो पोटली आपको वहां रखनी है, अंदर लोकर के अंदर रखनी है, ठीक है। ये तीसरा उपाय हो गया। चौथा उपाय आप लोगों को क्या करना है, चौथा उपाय आपको यह करना है कि आप जो कपूर होता है, कपूर लेकर के इस दिन कपूर से महा आरती करें, उसको बोलते हैं महा आरती। कपूर लेकर के आपको जब आरती करेंगे तो आरती कपूर से करें और पूरे घर के अंदर घुमाने हैं आपको, चाहे आपके पास 2 कमरे हैं, चाहे 1 कमरा है, किचन है, 5 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, पूरे घर में उस कपूर की आरती को आपको घुमाना है। मैं आपसे वादा करता हूं किसी भी तरह की आला, किसी भी तरह की बला, नजर, टोटका, टोना, वास्तु दोष अगर उस कपूर को पूरे घर के अंदर घुमाते हैं तो वो बिल्कुल खत्म कर देगा। आई विल प्रॉमिस यू, अगर ये उपाय करेंगे तो आपके घर से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी, और इससे देखिए कितना बड़ा चमत्कार होगा। 5वां महा उपाय आपको बताने के जा रहा हूं, इसको बोलते हैं महा उपाय। ये आपको बताने के जा रहा हूं, ये किसी भी तरह का इंसान कर सकता है। आपको कलश लेना है, मिट्टी का कलश लेना है, ऐसा, ये मिट्टी का कलश आप देखिए, ठीक है। ये मिट्टी का कलश आपको ऐसा लेना है। इसको मैंने थोड़ा सा रंगीन कर रखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट कर रखा है और थोड़ा सजा रखा है। आप इसमें प्लेन भी ले सकते हैं और इसको जितना अच्छा अगर आप सजाना चाहें तो सजा सकते हैं, ठीक है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कलश लेकर के, ऐसा मिट्टी का कलश लेके आपको क्या करना है, इसके अंदर एक आपको सफेद कागज लेना है। उस सफेद कागज करके, सफेद कागज जो आप लेंगे उसके ऊपर आपको लिखना है आपकी जितनी भी परेशानी है। हे लक्ष्मी माता, आप सबसे ऊपर लिखें श्री, श्री लिख करके 2 डॉट्स बनाए, डॉट्स बना करके फिर आपको नीचे लिखना है अपनी परेशानी ने पहला, आप पहला नंबर डालें, पहला नंबर डाल करके आप लिखें, हे लक्ष्मी माता मैं आपसे ये कामना करने के लिए जा रहा हूं और इससे मेरी जो भी परेशानियां, इन परेशानियों को खत्म करें और मेरे जीवन को और ज्यादा सार्थक और सरल बनाएं। आपको क्या करना है, पहला उपाय आपको लिखना है और नहीं, पहली परेशानी आपको लिखनी है। और पहली परेशानी क्या लिखनी है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो आपको लिखना है कि माता कैसे भी करके ये मेरा कर्जा जल्द से जल्द चुक जाए। दूसरा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको वहां लिखना है कि मेरा बिजनेस चलने लग जाए। तीसरा, आप कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे पड़े हैं, आपके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगे हुए हैं, आपको वो उसके अंदर लिखनी है परेशानी। चौथा, आपका जैसे संतान सुख नहीं है, संतान सुख के लिए आपको लिखना है कि माता मेरी कोख में नहीं है, मेरी कोख किसी ने बांधी हुई है, वो लिखना है। पांचवी बात, जो भी परेशानी है, आपकी कोर्ट कचहरी की परेशानी है, आपकी बिजनेस की परेशानी, आपकी व्यापार की परेशानी है, आपकी हारी बीमारी की परेशानी है, आपकी किसी भी तरह की परेशानी है, जो परेशानी हो आपकी, वो परेशानी उस पूरे कागज के अंदर लिखनी है। जितनी परेशानियां आपको है, आपके पास पैसा नहीं रुकता है, आपकी किसी से बनती नहीं है, आप बीमार बहुत रहते हैं, आपके ऊपर कर्जा बहुत है, आपके कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, झूठे कैसों में आपको फंसाया गया है, आपका व्यापार किसने बांध रखा है, संतान नहीं हो रही है, जो भी परेशानी आपकी हो वो उस कागज के अंदर लिख करके और इस मिट्टी के कलश में डाल दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको कि आपको एक कपूर लेनी है। कपूर आपको इसका जो ऐसे मिट्टी का, आपने देखा होगा मिट्टी का ऐसा प्लेट टाइप का आता है, छोटा सा प्लेट टाइप का आता है, जो इसके ऊपर आपको रखना है। आपको क्या करना है कि वो कपूर लेकर, कपूर को जला करके उस मिट्टी के उसमें प्याले के अंदर और इसके अंदर डालना है आपको।
और उससे पहले आपको क्या करना है, आप इसमें थोड़ा सा बुराई को खत्म करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि आप इसमें थोड़े से काले तिल डाल दें, ठीक है, 2 लौंग डाल दें और 2-3 काली मिर्च डाल दें, ठीक है, और थोड़ी सी फिटकरी डाल दें और हल्की सी राई डाल दें। ये 5 चीजें आपको डालनी है। वो कागज डालने के बाद में 5 चीजें इसके अंदर डालनी है और उसके बाद जलती हुई कपूर को इसके अंदर डालना है, ठीक है। अब इसके अंदर डालकर और वो जो ढक्कन होगा, मिट्टी का जो ढक्कन होगा, उससे आप ढक दीजिए। जब ये पूरा जल जाए, अंदर से पूरा राख हो जाए कागज और पूरा जल जाए, मान लीजिए अगर कपूर बुझ गई अंदर डालने से, तो दोबारा आप उसको जला सकते हैं। ऐसा नहीं कि बुझ गई तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं करना है, दोबारा जला सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके अंदर ये डाल करके, कपूर को डाल करके, जब वो पूरी राख हो जाए, पूरा जल जाए, उसके बाद इसको घर से बाहर आप दूर ले जाकर के छोड़िए। किसी सुनसान रास्ते पे जाकर के छोड़ें, किसी चौराहे के ऊपर जाकर के छोड़ें, या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के छोड़ें और हाथ जोड़ करके आ जाएं और पीछे मुड़ करके ना देखें, सीधा अपने घर पे आए। कोई रोक टोक कुछ ना हो, सीधा अपने घर पे आए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी भी परेशानी आपकी सारी की सारी खत्म हो जाएगी, ये आपसे वादा है। तो ये उपाय आप करके देखें, 5 महाउपाय हैं, इनको आप करके देखें। सिंपल सोबर उपाय है, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, मतलब पैसे तो आपके खर्च होंगे लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, मतलब बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट के उपाय हैं ये। लेकिन इनको अगर आप करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय माता दी, जरूर करके देखें और हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हैप्पी दिवाली आप सभी को।